गली कूचों में लूटमार करने वालों से निपटने के लिए बड़ी तैयारी। कोरंगी पुलिस ने एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड तश्कील दे दिया। फॉल्कन फोर्स नामी मोटरसाइकिल सवार एहलकारों का स्क्वाड तैयार। फोर्स 2 शिफ्टों में काम करेगी। डीएसपी शाहनवाज चांडियो निगरानी करेंगे। स्क्वाड जिला कोरंगी में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाएगी। एसएसपी कोरंगी हसन सरदार कहते हैं हॉट स्पॉट पर फॉल्कन फोर्स गश्त करेगी। हमने इस चीज़ को फील किया कि जो स्नैचिंग की वारदातें होती हैं उसमें हमारे शहरी फील करते हैं कि उनको सिक्योरिटी का एहसास नहीं होता, तो हम उनको सिक्योरिटी का एहसास दिलाना चाहते हैं और डाकुओं को एक मैसेज देना चाहते हैं कि कराची की पुलिस अलर्ट है। जिला अस्पताल में मरीजों को गैर मियारी खाना खिलाने का इंकशाफ। सेक्रेटरी सेहत ने 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी किचन का मुआयना और खाने पीने की अशिया का मुकम्मल मुआयना करेगी। मुलाजमीन के बयान भी कलमबंद करेगी। गफलत सामने आने पर कमेटी जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तजवीज़ देगी। कमेटी अपनी हतमी रिपोर्ट 7 दिन में सेक्रेटरी सेहत को रवाना करेगी। सेक्रेटरी सेहत अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को भेजेंगे। बगैर लाइसेंस ड्राइवर, बगैर सर्टिफिकेट मिडवाइफ की भर्ती। काबीना की पाबंदी के बावजूद 1200 से ज्यादा नई भर्तियां। सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट और वर्कर वेलफेयर बोर्ड में अंधेर नगरी। सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में 800, वर्कर वेलफेयर बोर्ड में 400 से ज्यादा भर्तियां की गईं। कवायद और ज़वाबित की भी धज्जियां उड़ा दी। तजुर्बा दिखाना, काबिलियत, बगैर डोमिसाइल सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर भर्तियां की गईं। ऑफर लेटर्स भी पुरानी तारीख में जारी किए। किस महकमे के पास कितनी सरकारी गाड़ियां हैं, तफसीलात दें। निगरान सूबाई वजीर उमर सुमरो ने 3 महकमों के सेक्रेटरीज को खत लिख दिया। महकमे कानून, इंसानी हुकूक और मजहबी उमूर शामिल। किस किस अफसर के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियां महकमों को वापस नहीं की गईं। गाड़ियां वापस ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जामे कराची में असातिज़ा को तनख्वाहों की अदम अदायगी। अंजुमन असातिज़ा ने शाम की क्लासेस का बॉयकॉट कर दिया। जामे कराची में पीर तक इवनिंग शिफ्ट की तमाम क्लासेस मुअत्तल। सीनियर नायब सदर अंजुमन असातिज़ा सैयद गुफरान आलम का कहना था पीर को जनरल बॉडी इजलास में आइंदा का लाइहा अमल तय किया जाएगा। गुज़िश्ता कोई 1.5 से 2 साल हो गए हैं, बहुत सारे जो है वो बिल्स हमारे पेंडिंग है, जिसकी वजह से ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई ने उन बिल्स की जो कीमत है वो इंतहाई मॉनेटरी वैल्यू को बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से असातिज़ा में बहुत ज़्यादा बेचैनी है और बहुत अरसे से वो मुंतज़िर है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए जो महंगाई का आलम है, सरकार ने जो तनख्वाह 30% बढ़ाई थी वो भी अब तक हमारी तनख्वाहों में शामिल नहीं हो सकी है। अब मसला ये है कि ना हम मॉर्निंग में जो है वो पूरी तनख्वाह ले पा रहे हैं, ना इवनिंग में हमारे जो है वो बिल्स पे हो रहे हैं। 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम का खदशा। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कल भी बंद रहेगी। अब्दुल हक कैंपस और गुलशन कैंपस गुज़श्ता रोज से बंद है। तमाम क्लासेस मुलतवी। इंतजामिया तलबा को सिक्योरिटी फराहम करने से कासिर। यूनिवर्सिटी की 2 रोज़ा बंदिश इंतजामिया के लिए सवालिया निशान बन गई। सुई सदरन के 2 गैस फील्ड में खराबी। कराची को गैस की फराहमी में शदीद कमी। सिंध भर के सीएनजी स्टेशंस को 48 घंटे के लिए गैस की सप्लाई बंद। तर्जुमान के मुताबिक 120 MMCFD कमी से कंपनी को सख्त चैलेंजेस का सामना है। गैस फराहमी में वाज़ेह कमी ने सिस्टम को बुरी तरह मुतासर किया। कराची में गैस बहरान वबाले जान बन गया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियारी, औरंगी, कोरंगी मुतासर। बल्दिया टाउन, सफूरा गोट, मलीर, चनेसर गोट में भी गैस बहरान। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FB एरिया, लियाकताबाद के इलाके भी मुतासर। सारफीन लकड़ियां और सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में करप्ट अफसरान और मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग। सरकारी दफातर में निजी अफराद का अमल दखल रोकने का हुक्म। दफातर में अवामी मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा मामलात को 1 हफ्ते के अंदर निपटाया जाए। कोई शख्स दरख्वास्त दहिंदगान से रकम नहीं मांगेगा। सेक्रेटरी ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया। निगरान सिंध काबीना में रद्दोबदल। निगरान सूबाई वजीर यूनुस ढागा के कलमदान तब्दील। यूनुस ढागा से महकमा खजाना तरक्की और मनसूबाबंदी के कलमदान वापस। यूनुस ढागा को महकमा रेवेन्यू, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के कलमदान अलॉट।
सिंध में सेक्शन अफसरान की उखाड़ पिछाड़, दीन मोहम्मद अबड़ो, अब्दुल गफ्फार सुमरो, परवेज खोखर, शफीक अहमद की महकमा सेहत में तैनाती। मुजीबुर रहमान, रियाज अहमद, कामरान शेख सेक्शन अफसरान गवर्नर सेक्रेटेरिएट तैनात। भूरल जुनेजो, सईद सवाई की महकमा खजाना, मोहम्मद अली मेमन की महकमा तवानाई में तकर्री। इनायतुल्लाह अब्बासी महकमा खुराक, हफीजुल्लाह अब्बासी एंटी करप्शन इंक्वायरी में तैनात। अली अकबर सच्चल जलवानी की स्कूल तालीम, नूर खोड़ो और वकार मंगी की महकमा समाजी बहबूद में तकर्री। निजामुद्दीन ज़रात जहांजेब संजरानी महकमा ट्रांसपोर्ट में तैनात। कासिम अब्बासी सेक्शन अफसर कानून इंसाफ तैनात। कराची समेत सिंध में तकर्रुरा तबादले। IG रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जुल्फ़िकार अली खुश्क का तबादला। जुल्फ़िकार अली खुश्क एडिशनल सेक्रेटरी तवानाई तैनात। नसरुल्लाह अब्बासी इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। अब्दुल्ला भट्टी एडिशनल सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन तैनात। नोटिफिकेशन जारी। GDA को ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ पर तशवीश। कराची समेत सिंध भर में गैर जानिबदार एहलकारों की तैनाती का मुतालबा। कराची में GDA का हंगामी इजलास। जैन शाह, सफदर अब्बासी, इरफान मरवत, सरदार रहीम और हसनैन मिर्जा की शिरकत। सदरुद्दीन शाह कहते हैं कि नैब ज़दा अफसरान आज भी बाइख्तियार हैं। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत का सिटीजन पुलिस लाइन्स कमेटी के दफ्तर का दौरा। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद भी हमरा थे। पुलिस लाइन्स कमेटी के चीफ जुबैर हबीब और दीगर अरकान से मुलाकात। कमिश्नर ने जुराइम की रोकथाम के लिए CPLC के किरदार को सराहा। कहा CPLC शहर की खिदमत की आला मिसाल है। सलीम राजपूत की डिप्टी कमिश्नर्स को बाहमी ताउन बढ़ाने की हिदायत। चीनी काउंसिल जनरल का बल्दिया उज़्मा कराची का दौरा। मेयर कराची से मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब ने चीन के काउंसिल जनरल को खुशामदीद कहा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। खैर सगाली के जज्बात का इजहार। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि चीन ने हर कड़े वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीनी कंपनियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। चीनी काउंसिल जनरल का तामीर और तरक्की के अमल में बाहमी ताउन जारी रखने का अयादा। बिजली की लोड शेडिंग भी शहरियों के लिए बड़ा अजाब। शहर में बिजली की बंदिश से स्कूल भी मुतासिर। कुरंगी नंबर 2 के गवर्नमेंट हाई स्कूल की तालिबात और असातिज़ा लोड शेडिंग से परेशान। प्रिंसिपल के मुताबिक दिन में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। दरखास्त दी थी, इस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। दिन में 3 से 4 मरतबा लोड शेडिंग होती है। 2-2 घंटे की लोड शेडिंग होती है। बच्चे भी परेशान होते हैं, टीचर्स भी परेशान हो जाते हैं। नेप्रा ऑफिस के बाहर ताजिर बिरादरी का एहतजाज। ताजिर रहनुमा अतीक मीर, शरीफ मेमन, महमूद हामिद की शिरकत। असलम खान, आसिफ गुलफाम, असलम भट्टी, मलिक सलीम और दीगर की भी शिरकत। बिजली की कीमत में कमी, लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। ताजरों की अक्सरियत गायब रही। ताजिर रहनुमाओं ने इख्तलाफात का एतराफ़ कर लिया। बिजली चोरी और कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 196 मुकदमा दर्ज। 20 सार्फिन 15 लाख यूनिट बिजली चोरी में मुलव्वस निकले। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मजमूई तौर पर 20 लाख यूनिट्स की बिजली चोरी की निशानदही की गई। शहरी को 12 लाख का बिल भेजने पर के इलेक्ट्रिक और नेप्रा को नोटिस। हाईकोर्ट ने फरीकैन से 20 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। नाजमाबाद के रहायशी ने जायद बिल पर अदालत से रुजू किया था। गवर्नर सिंध से निगरान सूबाई वजीर मौसमियाती तब्दीली अरशद वली मोहम्मद की मुलाकात। सियाहत के फरोग, सियाहती मकामात की मौसर तशहीर के इकदाम पर गुफ्तगू। कामरान टिसोरी का कहना था कि गोरख हिल समेत सिंध में कई सियाहती मकामात मौजूद हैं। मौसर तशहीर न होने से अवाम इन मकामात से वाकिफ नहीं। सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए मौसर इकदाम किए जाएं। कराची में डेंगू के वार, इंतजामिया निपटने के लिए तैयार। चेयरमैन मंगोपी टाउन नवाज बरोही ने स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तमाम यूसीज में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर उमैर मेमन का कहना था कि मुहिम 1 हफ्ता जारी रहेगी। सिलसिला जारी है हमारा 2-3 दिन से। आज फिर हम पूरे जो है ना टाउन के लिए एक मुहिम का जरासीम कुछ स्प्रे का जो है वो इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जिसमें DC साहब भी यहाँ शिरकत करेंगे, हमारे AC साहबान भी शिरकत करेंगे।
रहनुमा पीपल्स पार्टी लतीफ खोसा पर नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। लतीफ खोसा पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। सीनियर क़यादत से इजाज़त लेने लिए बगैर दूसरी जमात के सरबराह का दिफा किया। लतीफ खोसा करप्शन केसेस में मुलजिम की मुआवनत कर रहे हैं। शो कॉज नोटिस में लतीफ खोसा से 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का लोगो क्यों इस्तेमाल किया? यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 9 तलबा के खिलाफ हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने तालिब इल्मों को 9 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। हरीम शाह का शौहर घर वापस आ गया। हाईकोर्ट ने बाजियाबी की दरखास्त निपटा दी। हरीम शाह के मुताबिक कुछ लोग मेरी नकलो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इस बारे कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। लापता शहरी घर वापस आ गया। दरखास्त का मकसद पूरा हो चुका। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 22% पर बरकरार। अगस्त में महंगाई की शरह कम हुई। मरकजी बैंक के मुताबिक इंटरबैंक और ओपन मार्केट का बड़ा फर्क खत्म हो गया। एक्सचेंज मार्केट में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के मस्बत असरात होंगे। महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहेगा। सनतकार कहते हैं कि मौजूदा शरह सूद बर्दाश्त से बाहर है। ऐसे इक़दाम होने चाहिए। डॉलर कमजोर कदर में 86 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 296 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता होकर 298 रुपये पर आ गया। यूरो 325, बरतानवी पाउंड 379 रुपये, अमाराती दिरहम 50 पैसे इजाफे से 82 रुपये 80 पैसे, सऊदी रियाल 79 रुपये 50 पैसे। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 49 पॉइंट्स का इजाफा 45,650 पर बंद हुआ। डीजल की बढ़ती कीमतों पर ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। कारोबार 80% ठप हो जाने का दावा। ट्रांसपोर्टर्स यूनियन के इमदाद नकवी कहते हैं हर 15 दिन बाद डीजल की कीमत में इजाफा हो रहा है। ट्रांसपोर्टर के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। महंगाई कंट्रोल ना की तो सूरत हाल अबतर हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट का कारोबार तकरीबन 70 से 80% ठप होकर रह गया है। हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो अफोर्डेबल नहीं रही। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस महंगाई के जिनको कंट्रोल करना है तो ये डीजल की कीमतों को कंट्रोल करना होगा। गवर्नर संघ का गवर्नर हाउस के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा। कामरान डिसोरी ने उम्मीद की घंटी और शिकायती सेल पर शिकायत का रिकॉर्ड चेक किया। आने वाली शिकायत का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का हुक्म। नौकरी के लिए मौसूल दरखास्तों के लिए पोर्टल बनाने का भी हुक्म। कहा दरखास्तों को मुख्तलिफ निजी इदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भेजा जाए। बेरोजगारों को हमारे तवस्सुत से रोजगार मिल जाए तो खुशकिस्मती की बात है। आम इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़। नए महाज की तैयारियां। JUI वफ्द की MKM मरकज बहादुराबाद आमद। मौलाना राशिद सुमरो, मौलाना अब्दुल करीम आबिद, मौलाना गयास और दीगर शामिल। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंतखाबात में मुश्तरका इलाहे अमल अपनाने पर गौर। मौलाना राशिद सुमरो ने कहा कि ईमानदार अफसरान आज भी पोस्टिंग के इंतजार में हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि जमा पूंजी देने के बावजूद कराची में नौजवान कत्ल हो रहे हैं। कराची 4000 अरब रुपए। नेशनल कोचिंग सेंटर में 7वीं स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स। गर्ल्स थ्रोबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले। DCT स्कूल PF चैप्टर DHS फेज 4 स्कूल फाइनल में पहुंच गए। तालिबात अच्छा खेलकर फाइनल जीतने के लिए भी पुरआज़्म। खुशी हो रही है कि हम लोग फाइनल में पहुंचे हैं। इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे। कल भी बहुत अच्छी सेरेमनी हुई थी और थैंक्स टू आवर कोच मिस इकरा। बहुत मज़ा आया मैच खेलने में। हमें पता था कि हम बहुत अच्छा खेलेंगे और हमारी टेक्निक सर्विस की ज़्यादा थी। छत पर हाईरूफ कोरंगी की नई पहचान बन गई। शीशे, साइड ग्लास, पहिए और लाइटें असली, बाकी सीमेंट की टंकी। मुनफरिद आर्टिस्ट मोहम्मद ईसा ने अनोखी टंकी बच्चों की ख्वाहिश पर बनाई। इस टंकी को तैयार होने में मेरे को 3 महीने लगे थे। 3 महीने में गाड़ी मैंने तैयार की है। तो माशाल्लाह अब पूरे मोहल्ले वाले मेरे को बहुत दुआएं दे रहे हैं और दावतें कर रहे हैं। मेरी गिफ्ट भी ला के दे रहे हैं, फूल हाल भी कर रहे हैं, मिठाइयाँ भी ला के खिला रहे हैं। और ख़वातीन के हुकूक क्या हैं? थिएटर के जरिए हल्के फुल्के अंदाज में आगाही की कोशिश।
तहरीक निस्वा ने खूबसूरत थिएटर प्ले परफॉर्म किया। तालिबात का कहना था कि थिएटर से मालूम हुआ निकाहनामे के क्लॉज में तरमीम भी की जा सकती है। टाइम्स हमें राइट्स पता होते हैं बट उनको यूज़ कैसे करना है, उस सोसाइटल प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है, ये अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। तो आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस थिएटर एंड आई वॉच्ड इट। थिएटर जो है वो हम कर रहे हैं ताकि हम आसान अंदाज में जो है लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें।